नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। सरथमाई सर्विस पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं पवई आईआईटी मार्केट हनुमान रोड और ऑफिस विजिट करने आए हैं प्रभात कार्गो पैकर्स एंड मूव्स, जो कि मेरे पीछे हैं ऑफिस। इनके डायरेक्टर हैं मिस्टर अमित। आज इनसे बैठकर बात करेंगे, इनसे सर्विस के बारे में जानेंगे, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कब से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर और कहाँ कहाँ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनके स्पेशल सर्विस क्या है। अमित जी, आपका स्वागत है सरथमाई सर्विस में। आज हम आपके पास ही आए हैं ऑफिस विजिट करने के लिए और साथ के साथ हम जानने चाहते हैं कि आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, पिछले करीबन 15 साल से हम पवई के अंदर होम शिफ्टिंग की, रिलोकेशन की, बाइक शिफ्टिंग की, कार शिफ्टिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऊपर वाले के आशीर्वाद से ऐसी कोई अभी तक कोई बड़ी फॉल्ट, बड़ी कंप्लेंट, कोई ऐसा किसी पार्टी का नुकसान नहीं हुआ है हमारे हाथों। बाकी होना नहीं होना तो सब ऊपर वाले के हाथ में, पर हमारी तरफ से जो भी जेन्युइन है, जो भी प्रोफेशनली है, हम वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। उनके साथ कोई चीटिंग या कोई चीट करना का काम नहीं करते, जैसे पहले कम रेट दे दिया बाद में कस्टमर को, मतलब ऐसा कुछ काम हम नहीं करते हैं। जो भी हम फाइनली पहले पार्टी को कोटेशन भेजते हैं, अपने ऑफिस में विजिट करवाते हैं, उसके बाद में हम क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए अमित जी, प्रभात कार्गो की आपकी यहाँ के अलावा और कहाँ कहाँ ब्रांच है? क्योंकि प्रभात कार्गो पैकर्स एंड मूव्स के नाम से आजकल काफी कंपनीज है। जी, हमारी जो मेन ब्रांचेज है मेट्रो शहर तो ऑलमोस्ट हमने कवर करके ही रखे हैं। ऑलमोस्ट हमने 17 ब्रांचेज ओपन की हुई है हमारी प्रभात कार्गो की, जैसे बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, ये हमारी मेन ब्रांचेज में आ जाती है। जो 17 हमारी मेन ब्रांचेज हैं उनमें आ जाती है। बाकी जगह हमारा जैसे कोई गांव में है, बेंगलोर के अंदर भी काफ़ी मैसूर हो गया और हो गया, ऐसी जगहों पे हमारा क्या होता है ना, फ्रेंचाइजी है, वो हमने टाइप किया हुआ है उन लोगों के साथ। तो हम सर्विस ऑल ओवर इंडिया, इंटरनेशनल तक प्रोवाइड करते हैं। चलिए ठीक है, अब सर्विस के बारे में बात करते हैं अमित जी। तो इसमें सबसे पहले में हम बाइक पे ही बात करते हैं। बाइक पे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि काफ़ी लोग कम कोटेशन देकर बाद में हाई चार्जेज करते हैं। जैसे कि बाइक का ज़्यादातर सुनने में आता है कि कोई भी कोटेशन एक रफली रेट पकड़ रखा है 2 से 2,500 रुपये, भले ही बाइक 1800 किलोमीटर जाए या 2000 किलोमीटर जाए या 1500 किलोमीटर जाए। तो बाइक रेट्स के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम उदाहरण पकड़ लेते हैं मुंबई से बेंगलोर का, एक सिंपल बाइक पकड़ लेते हैं 100 सीसी या 125 सीसी का। देखिए, बाइकों में काफ़ी कैटेगरी रहती है, जैसे एक एक्टिवा रहती है, एक 100 सीसी का रहता है, एक 200 सीसी का बाइक रहता है। सबके रेट अलग अलग रहते हैं। पर आजकल पैकर्स वालों ने कंपटीशन के चलते क्या एक मानसिकता बना के रखी है ना, कि उन्होंने ये मान के रखा है कि हमें कस्टमर को किसी भी तरह बस अपने फेवर में लेना है। वो पार्टी अगर उनको ये बोले कि मेरे को वुडन पैकिंग चाहिए, तो वो 2000 रुपये में वुडन पैकिंग के लिए भी हाँ बोल देते हैं कि हाँ हम करके देंगे। और जैसे क्लाइंट ने उनको अपना कंसाइनमेंट दे दिया, अपना बाइक दे दिया, उसके बाद पार्टी उनको फ़ोन करते रहती है। उन्होंने 3 डेज का टाइम दिया, पता लग रहा है 15 दिन हो गया, अभी तक बाइक बॉम्बे में ही खड़ी है। तो हमारा क्या है, जैसे 100 सीसी के नीचे का जो भी बाइक है, जैसे एक्टिवा है, स्प्लेंडर है, प्लेटिना है, हमारा नॉर्मली रेट 3,500 रुपये का है ऐसी बाइकों का। इससे ऊपर जो बाइक है 4,500, बुलेट 6,000, हमारा अलग अलग डिपेंड करता है। जैसी बाइक रहती है वैसा रेट रहता है। दोनों जगह हमारी होम ब्रांचेज है। आप पेमेंट यहाँ पे कीजिए, आगे कीजिए, डिलीवरी पे कीजिए, नो प्रॉब्लम। अभी आपने रफली रेट बताया, एक 125 सीसी जैसे स्प्लेंडर जैसी बाइक हुई या प्लेटिना टाइप की बाइक हुई, तो उसमें आपने 3,500 बताइए। आपने इंक्लूड टैक्सी है? फिर इंक्लूड नहीं, इसमें हमारी इंक्लूडिंग क्या रहता है, इसमें हमारा इंक्लूडिंग जैसे पैकिंग रहता है, लोडिंग रहता है, अनलोडिंग रहता है, ट्रांसपोर्टेशन रहता है, डोर पिक डोर डिलीवरी रहता है। अगर क्लाइंट हमें ऑफिस में लाके बाइक देना चाहता है तो भी रेट सेम ही रहता है। कोई और घर से पिकअप करवाते हैं तो भी रेट सेम ही रहता है, उसमें हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं। यानी कि आप पिकअप और ड्रॉप का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं और 3,500 रुपये से आपका मुंबई से बेंगलोर का बाइक आपकी स्टार्ट हो जाते हैं। अगर कोई बड़ी बाइक हो जैसे बुलेट्स वगैरह हो, 6,000 रुपीज फिक्स प्राइस है। ओके, बुलेट्स वगैरह की 6,000 प्राइस है। प्लेटिना ना, सॉरी, KTM हो गया, क्वास्की का बड़े वाला निंजा बाइक हो गया, तो मतलब जो भी ये हाई फाई बाइक रहते हैं इनका 6,000 से ऊपर ही कॉस्ट रहते हैं। अच्छा, आप छोटे आइटम ट्रांसपोर्ट में स्पेशलिस्ट है, जैसे किसी का एक बेड हुआ, अलमीरा हुआ या 2-3 बॉक्स हुए, उसमें कस्टमर एक अपनी कोटेशन जज नहीं कर पाता है कि जैसे अगर मेरे पास 2 कार्टून हैं और वो मैं
बेंगलोर का ही पकड़ लेते हैं। बेंगलोर मुझे ट्रांसपोर्ट करवाना है, उसकी क्या कुछ कोटेशन रह सकती है, या फिर एक बेड है, एक सोफा है, उसकी क्या कोटेशन रह सकती है। वहाँ पे कस्टमर को काफ़ी कंफ्यूजन रहती है जब कोटेशन के पास कंपैरिजन में जाती है 5 6 कोटेशन, तो उसमें जज नहीं कर पाता कि एक्चुअल में एक सही कोटेशन क्या होनी चाहिए। और देखिए इसमें है ना, कस्टमर का कई बार पैकर्स वाले ब्रेन वॉश कर देते हैं। कस्टमर खुद जैसे कि मतलब समझ नहीं पाते हैं कि मैं किसको चूज करूं किसको नहीं करूं। अब मान के चलिए जैसे हम बेंगलोर के लिए अगर 2 कार्टन्स मूव करते हैं, तो वैसे आप 1 कार्टन्स अगर मूव करते हैं तो हमारा कार्टन्स ही 20 से 25 किलो तक का हो जाता है। उसका मिनिमम चार्ज 2500 रुपये से 3000 रुपये तक का 1 कार्टन्स का रेट आता है। प्लस अगर हम 2 कार्टन एक साथ में उठा लेते हैं तो हम 3500 रुपये में 2 कार्टन्स मूव कर देते हैं। पर वही अगर किसी पार्टी को बोल दिया जाए मैं 2000 रुपये में आपके कार्टन्स मूव कर दूंगा, तो पार्टी ये कंफ्यूजन में आ जाती है कि ये 2000 और 3500 रुपये में फ़र्क क्या है। सर्विस ही तो, सर्विस वो सामने वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मेरे को एक्स्ट्रा ऐसा क्या बेनिफिट दे रहे हैं जिससे हम मतलब 2000 के बजाय हम 3500 वाले के पास है। क्योंकि 2000 रुपये वाला सिर्फ सर्विस नहीं दे रहा है, वो सिर्फ आपको रेट दे रहा है, और 3500 रुपये वाला आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको काम करवाने के बाद पता चलती है कि 2000 में और 3500 में फ़र्क क्या है। अभी आपका एक बेड है, 4500 का फिक्स प्राइस है। अगर एक बेड रहता है, उसके साथ गद्दा रहता है, उसके साथ प्लाई रहती है, उसको डिसमेंटलिंग, उसको रीअरेंजिंग सब करके 4500 तक का खर्चा था विदाउट टैक्स, ओनली फॉर पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन। कई बार कस्टमर से ये भी सुनने को मिलते हुआ कि इतने का तो मेरा सामान है। हाँ, कई बार कस्टमर बोलते हैं इतने का मेरा सामान नहीं है, पर कुछ चीज़ों के साथ, सामान के साथ उनकी मतलब इमोशंस जुड़े रहते हैं। ये मेरे दादा का था, ये मेरे पिताजी का था, ये मेरी माँ ने मेरे को दिया था। तो ऐसे इमोशंस वाली पार्टियां पैसे नहीं देखती हैं, वो सिर्फ अपने सामान को देखती हैं। मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले एक टीवी मूव किया था। वो टीवी मेरे हिसाब से तो आजकल की जनरेशन ने देखा भी नहीं होगा, ऐसा टीवी था। उस टीवी की कीमत अगर भंगार में भी जाए तो 150 रुपये से ऊपर नहीं मिलेगी। उसी पार्टी ने वो टीवी, डब्बे वाला टीवी था, मेरे को 6500 रुपीज़ दिया मुंबई से बेंगलोर के लिए। स्पेशल करेट बनवा के वो टीवी भेजा गया और मैंने खुद उसको मूव किया था। तो कुछ चीज़ों के साथ इमोशंस भी जुड़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं वो खाली एक सामान है, वो हमारे लिए एक सामान हो सकता है, पर पार्टी के लिए वो एक सामान नहीं है। उसके लिए उसकी मतलब कुछ यादें होती हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, मतलब उसके लिए बहुत एक अलग ही चीज़ हो जाती है पार्टी के लिए, क्लाइंट्स के लिए। अच्छा, अभी आपने टीवी का जिक्र किया सर, टीवी इंच के हिसाब से उसके क्या कुछ चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन? जैसे 32 इंच का टीवी है तो उसका 3500 रुपये से 4000 रुपये तक का कॉस्ट आता है। 42 इंच का, 14 इंच का टीवी है तो 5000 रुपये में विदाउट मतलब टैक्सेस, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, वुडन पैकिंग के साथ उसको मूव कर देते हैं। जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है 50 इंच टीवी का। मैं जितने भी आजकल होम शिफ्टिंग कर रहा हूँ उसमें जितना मैं देखते जा रहा हूँ, तो उसमें 50 इंच का जितना भी टीवी मूव हो रहा है, 50 इंच का टीवी मूव हो रहा है। अगर आप ओनली 50 इंच का टीवी मूव करना चाहेंगे तो 6500 रुपये का उसमें रेट आएगा आपको, और उसमें हम वुडन पैकिंग आपको करके देंगे, लकड़ी का पैकिंग करके देंगे। उसमें क्या होता है, आपका डैमेज होने का, स्क्रैच होने का, या टीवी मतलब किसी भी तरह नुकसान से बच जाता है। लेकिन भाई साहब सब्जी वाला बोलिए, थोड़ा आगन मार लेगा ना बोल, तो चलन दे, कोई दिक्कत नहीं, एडिट हो जाएगी। आगे लेने के लिए बोलो। हाँ बोलो, थोड़ा सा आगे कर लो यार, शूट चल रहा है ना, नहीं तो बाद में आके मार लेगा 2 मिनट बाद। बोला अपन इससे कोई वो नहीं। थोड़ा आगे ले लो अंकल एक बार। शुभम बोल रहे इसको, उधर ही खड़ा कर, नहीं तो एक बार बोल ला मारे, 2 मिनट रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पैकिंग में आप ऑल टाइप सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। लोकल शिफ्टिंग के कैसे चार्जेस रहते हैं सर? लोकल शिफ्टिंग के चार्जेस अलग अलग डिपेंड करते हैं। जैसे देखो टाटा एसी का सामान है, पिकअप का सामान है, 407 का सामान है, 14 फीट का सामान है, या पूरा 20 फीट का सामान है। 1 BHK का पकड़ लेते हैं हम। हाँ, 1 BHK का ज्यादातर शिफ्टिंग 80% 1 BHK की होती है, 70-80%। और मैं जस्ट एग्जांपल पकड़ लेते हैं कि पवई से ही पकड़ लेते हैं। पवई से मीरा रोड 1 BHK ऑलमोस्ट पिकअप जितना सामान होता है, जिसके अंदर बेड्स भी होता है, टीवी भी होता है, अलमीरा भी आ जाती है, ये सब कुछ। तो इसके कैसे चार्जेस रहते हैं? देखिए नॉर्मली अगर जैसे हम लोकल शिफ्टिंग का पकड़ के चलते हैं तो लोकल शिफ्टिंग में जैसे हम बॉक्स प्रोवाइड करते हैं, ब्लैंकेट्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें हमारे चार्जेस क्या होते हैं ना, वो सब इंक्लूड रहते हैं। उसमें टैक्सेस का कोई अलग से चार्जेबल नहीं रहता, हम उसमें कोई अलग से टैक्स वैक्स चार्ज नहीं करते हैं। जो टोल वगैरह है सब कुछ हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। अब मीरा रोड का आपने जिक्र किया है, तो पवई से मीरा रोड अगर हम मूव कर, भाई साहब कैमरा हिलने लग रहा है, मन्नू का नहीं दिख रहा है, कैमरा हिल रहा है, थोड़ा बहुत हिलेगा, पकड़ लो यार, हिलाओ मत प्लीज। मेरे से भी हिलाएगा, इसके लिए मेरा हाथ भी लगा। आप थोड़ा सपोर्ट दे दो ना प्लीज, 1 मिनट।
थोड़ा सा यहाँ से ऊपर 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 से और ऊपर से, हाँ यहाँ से पकड़ो, ऐसा जितना ना हिले अभी। चलो फिर से स्टार्ट करता हूँ। सर लोकल होम शिफ्टिंग के क्या चार्जेस रहते हैं? जस्ट एग्जांपल पकड़ लेते हैं 1 BHK शिफ्टिंग का, पवई से मीरा रोड पकड़ लेते हैं और ऑलमोस्ट पिकअप का सामान है। देखिए लोकल शिफ्टिंग में काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है, क्योंकि लोकल शिफ्टिंग में कोई टैक्स वैक्स का हम जिक्र नहीं करते हैं, टोल वगैरह का कुछ जिक्र नहीं करते हैं। ये जो भी रहता है पूरी कोटेशन ऑल इंक्लूडिंग रहती है। तो पवई से अगर हम कुछ सामान मूव करते हैं तो कुछ हमारा सामान ब्लैंकेट्स में पैक होता है, कुछ सामान हम कार्टन बॉक्स प्रोवाइड करते हैं, और कुछ डेलिकेट्स आइटम है तो उसके लिए हम बबल सीट प्रोवाइड करते हैं। तो उसको सब पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन सब करने के बाद करीबन मान के चलिए एक 7 से 8 हज़ार रुपये तक का कोटेशन आता है पवई से मीरा रोड तक के लिए। और इसका डिस्टेंस भी करीबन कुछ 40 किलोमीटर्स का हो ही जाता है। 14 से 35 किलोमीटर्स का मीरा रोड को पवई का डिस्टेंस हो जाता है। इसमें टोल भी आता है, ट्रांसपोर्ट भी होता है, 3-4 लेबर्स भी रहते हैं। तो सब मिला के करीबन 7 से 8 हज़ार रुपये का पिकअप का रेट आता है। उसी हिसाब से अगर 407 का हो जाता है तो 10 से 10.5 हज़ार रुपये हो जाता है। 14 फीट का हो जाता है तो करीबन 13 साढ़े 13 हज़ार रुपये तक हो जाता है। तो जैसे जैसे गाड़ी बढ़ती जाती है, लेबर्स बढ़ती जाती है, मटेरियल बढ़ते जाता है, तो रेट भी बढ़ते जाता है। तो थोड़ा अप होते रहता है। सामान की वैल्यू कितना इम्पैक्ट डालती है रेट? सामान मेन तो सामान के ऊपर ही रहता है ना। अगर आपके पास सामान कम है तो गाड़ी छोटा लगेगा, लेबर्स कम लगेंगे, मटेरियल कम लगेगा, तो उस हिसाब से रेट भी आपका बहुत कम वैल्यू रहेगा। ऑफ सामान की बात कर रहा हूँ। अब जैसे कि अगर ये टेबल है, अब एक ये टेबल है 3000 की और एक यही टेबल है 10,000। नहीं, सामान के ऊपर तो क्या होता है, हमारा तो पैकिंग क्वालिटी के ऊपर रहता है ना। जैसे आप 10 हज़ार का रखिए या 1 लाख रुपए का सामान रखिए, हमें तो वो लाख रुपए की चीज़ भी उतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो 10,000 रुपीज़ की भी चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट है। हमें तो अपनी पैकिंग से मतलब है। हमने अगर आपको ट्रस्ट दिलाया है कि हम आपको प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो हम आपको प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक होम शिफ्टिंग के अंदर कोटेशन लेते समय कस्टमर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए कि पहली बात, आप जिसको भी काम दे रहे हैं, जिससे भी आप कोटेशन ले रहे हैं, कि वो होम ब्रांच में उसका ऑफिस है या नहीं। आप जहाँ से उसको काम दे रहे हैं वहाँ पे उनके होम ब्रांच है या नहीं। वो जहाँ से आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके पास खुद के कुछ लेबर्स, खुद की कुछ गाड़ियाँ, खुद का कुछ मटेरियल है या नहीं। उनका मार्केट रिव्यू क्या है, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, उनके नाम का कितना इफेक्ट है मार्केट के अंदर। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल साइट तो कोई भी बनवा लेता है। 3,000, 5,000, 10,000 रुपये खर्चा करो, आपको बढ़िया से बढ़िया वेबसाइट डिज़ाइन करके मिल जाएगी। और जो वेबसाइट आपको दिखाएंगे कि 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी, तो ये सब फेक तो आजकल ऑनलाइन सब चल ही रहा है। तो मैं जहाँ तक बात करूँगा पार्टियों को समझाने की, तो मैं यही बोलूँगा कि आप ओनली फॉर रेट के ऊपर ना जाके आप कंपनी के रेपुटेशन के ऊपर जाएं तो काफ़ी बेटर रहेगा। ऑफिस विजिट कितना कितना इम्पोर्टेंट है पार्टी के लिए? 100% अपना सामान देने से हाँ, पहले पहले सामान देने से पहले 100% एक बार जो होना चाहिए कि आप जिसको सामान दे रहे कि आप उसके बारे में कितना जान रहे हैं। खाली एक कन्वर्सेशन से आप अगर अपना पूरा लाख रुपए का सामान उसको दे रहे हैं, तो कल क्या भरोसा वो आपका सामान डिलीवरी कर देगा। आप उसको कितना जानते हैं। आप ऑनलाइन के भरोसे उसको जान रहे हैं, तो ऑनलाइन तो आजकल सब झूठ ही है ना, सच तो कुछ भी नहीं है। तो आप मतलब फिजिकली आप उस चीज़ को हायर कीजिए, आप ओला कीजिए, ऑटो कीजिए, या पर्सनल टेम्पो गाड़ी जो भी है आपके पास प्रोवाइड हो सकता है। आप जाइए, जब 10 किलोमीटर पड़े या 20 किलोमीटर पड़े, आप उनके ऑफिस में विजिट कीजिए। एक स्थायी एड्रेस देखिए वो अपने स्थायी जगह पे हैं या नहीं है, या जो उन्होंने कमिटमेंट की है वो कितने सही हैं कितने गलत हैं। उनके पास अपना स्टाफ है या नहीं है, उनके पास गोडाउन है या नहीं है, उनके पास खुद की गाड़ियाँ हैं या नहीं है। तो आप एक बार जाके ये सब चीज़ ट्राई ज़रूर कीजिए, वो भी सामान देने से पहले। ऐसा ना हो कि आपने सामान दिया उसके बाद आप चौकी में जा रहे हैं, चौकी वाले आपके साथ मिलके उनका ऑफिस ढूंढते फिर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास हर रोज़ ऐसे सीन देखने को मिलते हैं। इधर रामबाग पुलिस चौकी से हमारे पास पुलिस वाले आते हैं, भैया आप इस ऑफिस वाले को जानते हो? आप इस पुलिस वाले को मतलब पुलिस वाले हमसे पूछते हैं आपने इस ऑफिस वाले को कहीं देखा कितनी बार? तो हमारे फ़ोन से वो फ़ोन लगवा के पता करते हैं कि ये फ़ोन उठा ही लो, फ़ोन उठाना तक बंद कर देते हैं। तो ऐसे में आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और ऐसे पैकर्स से बच के रहिए। दोस्तों ये हम भी कहते हैं कि आप ऑफिस विजिट जरूर करिए। हालांकि हम भी कोशिश करते हैं कि हर वेंडर के ऑफिस में जाने की, उनसे एक सर्विस के बारे में जानने की, लेकिन फिर भी हम लास्ट में यही बोलते हैं कि आप भी ऑफिस विजिट जरूर करिए। क्या पता हम परसों हम किसी ऑफिस में गए हो सकता है कि उसने खुद ने कहीं ऑफिस शिफ्ट कर लिया हो, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑफिस विजिट जरूर कीजिए सबसे पहले अपना सामान देने से पहले। तो ये थे मिस्टर अमित अग्रवाल जी। अमित जी आपने अपना कीमती समय दिया,
इसके लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर कीजिए, आप कमेंट में अपने क्वेश्चन जरूर डाल सकते हैं ताकि आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम उन क्वेश्चन से आपके कवर कर सकें। थैंक यू।